नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं और प्रश्नों की आने की संभावना के ऊपर, यानी कौन सा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। लास्ट में बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाना है, उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि हमें पढ़ना क्या है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आप 3 जगहों से पढ़ सकते हो करंट अफेयर। सबसे पहला है न्यूज़पेपर, दूसरा आपका मैगजीन, तीसरा आपका ऑनलाइन। अब सबसे पहला है आपका न्यूज़पेपर। इसमें कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप दैनिक जागरण या हिंदुस्तान पढ़ सकते हो, और इंग्लिश में आप पढ़ते हो अगर तो द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो। अब इस न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना क्या है, चाहे वो आप हिंदी का पढ़ो या इंग्लिश का पढ़ो। देखो, अगर आप हिंदी का पढ़ते हो तो पहला पेज तो आपको ज़रूर पढ़ना है। जो फर्स्ट पेज होता है उसकी हेडलाइन क्या है, कोई उसमें विशेष मुद्दे उसी में होते हैं, और सीधा आपको उसके बाद पहुंचना है लास्ट पेज पे। लास्ट पेज पढ़िए, और साथ में जो अर्थव्यवस्था का यानी कि इकोनॉमी का पेज है, और साथ में जो इसमें खेल जगत का यानी जो प्ले वाला पेज है वो पढ़ना है। बस बाकी पूरा का पूरा पेपर, और साथ में अगर आप चाहो तो एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो। बाकी पूरा पेपर छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है आपका। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको उसमें से कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिल जाती है उस पूरे पेपर से। अगला नंबर आता है आपका मैगजीन। कौन सी मैगजीन पढ़ें, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी मैगजीन है कि आप चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, क्योंकि पता नहीं कौन कैसी है, आए दिन नए पब्लिकेशन आ रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो कौन सी पढ़नी है देखते हैं। एक तो आप महासागर ले सकते हो। महासागर आती है 30 से 35 रुपए की। दूसरा आप क्रोनोलॉजी ले सकते हो, पतली आती है, 10 या 15 रुपए की मिलेगी आपको। और तीसरी आपकी प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो। देखो, प्रतियोगिता दर्पण अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सही है, लेकिन वो फिर क्योंकि पीडी जो है बहुत लेंदी हो जाती है, वो मोटी भी होती है। तो अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन दो में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन इन तीनों में से कोई भी पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। साथ में आपको विज्ञान प्रगति भी पढ़नी है। अगर ये पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बताऊंगा बाद में क्यों पढ़ना है इसको। बड़ी अच्छा होता है, ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है इसको। अगर आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। अब लेकिन इसमें क्या करना, अगर कोई भी लेते हो, ये नहीं कि भाई आज हमने महासागर पढ़ ली और अगले महीने क्रोनोलॉजी पढ़ लेंगे, उसके अगले महीने पीडी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। कोई भी चूज करो, चाहे वो घटिया से घटिया ही क्यों ना हो या इनमें से कोई भी हो, आपको वही चूज करके लगातार पढ़ना है, वही सिलेक्ट करके आपको पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हर मैगजीन अपना एक सीरियल बना के चलती है कि भाई हम पिछले महीने की 20 तारीख से इस महीने की 20 तारीख तक पूरा कवर करेंगे। अब मान लो आपने महासागर पढ़ लिया, यानी कि जैसे हम इस महीने का लेते हैं तो ये महीना आपका है मई। मान लीजिए 20 अप्रैल से 20 मई तक उसने कवर कर लिया इस महीने का, और आगे महीने आपने क्या ले लिया, मान लो क्रोनोलॉजी ले ली। तो वो अगर 1 तारीख से 1 तारीख तक कवर करती है तो आपका पूरा का पूरा 20 दिन का छूट जाएगा। तो इसीलिए कोई भी चूज करिए तो आप एक मैगजीन सेलेक्ट करिए और उसी को कंटिन्यू पढ़िए, क्योंकि उसका एक सीरियल बना रहता है कि भाई इतने से इतने, पर अगला महीना जब भी आएगा तो वो उसकी अगली तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई वहाँ से ख़त्म हुआ था तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ऑनलाइन। ऑनलाइन में हमको कहाँ कहाँ से सोर्स है। सबसे पहला कोई वेबसाइट आप चूज़ कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगा। कोई ऐप डाउनलोड कर लो फ़ोन में, उससे पढ़ सकते हो। थर्ड आपका यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप। लेकिन आपको चूज एक ही करना है, कोई भी वेबसाइट ये नहीं कि भाई आज हमने इस वेबसाइट से पढ़ लिया तो कल हम उस वेबसाइट से पढ़ेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या इसमें है, जो आपका मैगजीन में था, यानी कि इसकी भी एक ना एक सीरीज चलती है। एप्लीकेशन भी सेम वही प्रोसेस है। भाई आज मान लो आप किसी और से पढ़ रहे हो, 4-5 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है तो रोज़ पढ़ रहे हो उससे नहीं। आप केवल एक पे डिपेंड रहिए, बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा आपको। अब यूट्यूब चैनल, मान लो आप किसी और का पढ़ रहे हो वीडियो, कल का किसी और देख रहे हो वीडियो, तो ये नहीं चलेगा आपका। कोई भी सिलेक्ट करिए, ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारा ही करंट अफेयर देखिए, किसी का भी देखिए आप, लेकिन देखिए सिर्फ और सिर्फ एक चैनल से देखिए। उसमें आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और प्रॉपर आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि नोट्स कैसे बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका जो है नोट्स बनाने का, कि कैसे नोट्स बनाएं, क्या करना है। देखिए, करंट अफेयर के जो नोट्स हैं आपके, वो कनेक्टेड नोट्स बनाने हैं। अब ये कनेक्टेड क्या होता है भाई, देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें।
अगर मान लीजिए अभी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि छत्तीसगढ़ में नरेगा के कुछ आंकड़े आए हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार नरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने ही दिया है। तो इसमें करना क्या है, एक तो करंट अफेयर का हो गया क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा आपको एक टर्म आ गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जितना भी है पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दीजिए। स्थापना कब हुई, वहाँ का सीएम कौन है, वहाँ का राज्यपाल कौन है, राजधानी कौन है, उसके आसपास के राज्य कौन से हैं, वहाँ की लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, सब कुछ देख लीजिए। विधानसभा सीटें कितनी हैं, एक सदनी है कि द्विसदनी है, जितना भी आपको उसके बारे में जानकारी मिले वो सब साइड कोने में लिख दीजिए। और दूसरा टर्म कौन सा आया आपका, नरेगा आ गया, मनरेगा आ गया। तो मनरेगा के बारे में भी आप जो है पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। इससे क्या हुआ, आपका करंट भी तैयार हुआ और साथ में स्टैटिक जीके भी आपका तैयार हो रहा है। तो नहीं, इसी को हम बोलते हैं कनेक्टेड नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो एक न्यूज आई कि इसरो ने एक उपग्रह प्रक्षेपित किया। अब इसमें क्या आ गया, इसरो आ गया। तो इसरो के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लीजिए आप, कब स्थापित किया, इसके पहले महानिदेशक कौन थे, वर्तमान में इसका चीफ कौन है, ठीक है, पहला सैटेलाइट इसका कौन सा था, पहला इसका जो प्रक्षेपण यान कौन सा था, कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, फलाना फलाना, जो भी आपको पता है इसके बारे में वो सब कुछ इसमें डाल दीजिए। इस तरीके से आपको जो है नोट्स इतने अच्छे बनेंगे, पढ़ने में भी आपको बोरियत नहीं, क्योंकि भाई इसमें क्या है आपका पूरा पूरा स्टैटिक भी आ जाएगा, करंट भी कनेक्टेड है, तो इसको पता नहीं चलेगा भाई आप करंट के साथ साथ आप अपना पूरा जीके जो है रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रश्न के आने की संभावना को कैसे परखें, यानी कि ये कैसे जाने कि भाई ये क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश का दौरा करते हैं, ठीक है, तो संभावना ये होती है कि उस देश के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाएं। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, वहाँ की राजधानी पूछ लेगा, उसके आसपास के देश पूछ सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो मुद्दा बहुत ही चर्चा में रहा हो और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतर्गत गया हो। अब जैसे हम एक लोअर पीसीएस 2019 की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था कि टिकटॉक किस कंपनी का एप्लीकेशन है। अब भाई ये बताओ टिकटॉक उसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिया गया। अगर आप उस टाइम की न्यूज़ पढ़ते हो, उस टाइम का करंट अफेयर पढ़ते हो, तो एक न्यूज़ आई थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया था, टिकटॉक को बैन कर दिया था, ठीक है, और इसीलिए चर्चा में आ गया वो, और पूछ लिया गया आपका सीधा सा कि टिकटॉक भाई किस कंपनी का है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये नहीं कि भाई टिकटॉक है, परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है। कब है, जब वो बहुत ही हाईलाइट हो जाए, सरकार उसमें हस्तक्षेप कर दे, तब समझ लो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया वो, ठीक है। अगला जो है एग्जाम्पल समझते हैं। पश्चिम बंगाल चर्चा में रहा, इसीलिए वहाँ की लोकसभा सीटें पूछ ली गई। अब पश्चिम बंगाल देखते हो आए दिन दंगों के रूप में या ममता दीदी के चक्कर में चर्चा में रहता है, तो वहाँ की लोकेशन के बारे में पूछ लिया गया कि भाई आसपास जो है कौन से राज्य हैं उसके, वहाँ की लोकसभा सीटें क्या हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, अगर कोई भी राज्य चर्चा में रहता है तो सबसे पहले उसकी लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों को देखना है, क्योंकि हर एग्जाम में अगर मान लो करंट में नहीं पूछता है तो आपका स्टैटिक जीके में पूछ लेगा वो। तो इससे क्या होगा, आपका कनेक्ट होता रहेगा, स्टैटिक जीके भी तैयार होता रहेगा और आपका करंट अफेयर भी बनता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपका करंट अफेयर छूटेगा परीक्षा में, और 100% आप सही करके आओगे, ये उम्मीद है। तो यही आपका था, कुछ बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।